सो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी का नाम रहेगा 2:20 PM स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अगर ये पॉइंट छूटा तो फिर सारा मज़ा चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ आपको इसको कब करना है, तो आपको इसको करना है 2:20 PM पे, मतलब 2:20 पे। इसको 9 बजे, 9:30, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप नहीं कर सकते हैं। 2:20 का एग्जैक्ट टाइम है। दूसरा, आप इसको कहाँ करेंगे, केवल आप इसको ट्राई करेंगे, मतलब ट्राई क्या करना है, केवल इसको आपको ट्राई करना है बैंक निफ्टी में। केवल आप इसको बैंक निफ्टी में करेंगे और आप ऑप्शंस कर सकते हैं, और चाहे तो अगर आप फ्यूचर करते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर भी कर सकते हैं। तीसरा, टाइम फ्रेम आपका क्या रहेगा, टाइम फ्रेम आपका रहेगा केवल एंड केवल 5 मिनट आपने यूज़ करना है। चौथा, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एसएल कहाँ पे लगाना है, टारगेट डेफिनेटली मैं आपको चार्ट पे समझाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो प्रॉफिट वाले ट्रेड भी आपके लॉस में जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेड लेने से पहले आपको अपने ट्रेड का लॉजिक पता हो। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे दोस्तों लोगों को ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कॉल बाइंग कर रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक्स बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक सेल कर रहे हैं, बट लॉजिक नहीं पता है। आज बाइंग किया, क्या बोलते हैं, 9:25 पे ब्रेकआउट पे बाइंग कर लिया, 9:45 पे सेल कर दिया। रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की। ठीक है, तो 2:20 का लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2:20 का लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिएगा इस क्या होता है, मार्केट में 2 टाइम मूवमेंट आती है। एक होती है आपकी मॉर्निंग में 9:15 पे, एक होती है आपके 1 से 1:30 बजे के बीच में। ठीक है, एक होती है 9:15 से 10 बजे के बीच, एक होती है 1 से 1:30 के बीच में, जब आपके यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं। ठीक है, बिकॉज सभी ग्लोबल मार्केट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, डेफिनेटली कैटलिस्ट का काम करता है। तो क्या होता है, पहले तो देखिए क्या करेगा, 1-1:30 बजे के करीब एक स्पाइक मारेगा, तो अपसाइड क्या डाउन साइड का। अब अगर वो स्पाइक कंटिन्यू हो गई तो मार्केट पॉज लेता है, फिर एक बढ़िया कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है और हम लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। सो 2:20 का यही फॉर्मूला है कि अगर आप 2:20 करते हैं तो आप एक बढ़िया ट्रेंड पकड़ के बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब सीधे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपका टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ये चार्ट है, ये आपका चार्ट चला रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2:20 की कैंडल है ये वाली, ये शूटिंग स्टार, ये जो शूटिंग स्टार आपकी बनी है बड़ी वाली, ये आपकी 2:20 की कैंडल है, 2:20 वाली। इसका आपने क्या करना है, हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है। हाई अगर ब्रेक करेगा तो आप कॉल की पोजीशन बनाते हैं, लो अगर ब्रेक करेगा तो आप पुट की पोजीशन बनाते हैं। बहुत सिंपल। अगर आप क्या बोलते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आप शॉर्ट करेंगे फ्यूचर को, निफ्टी बैंक के। एंड अगर आप लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे 2:20 में, तो आप फ्यूचर बाइंग करने वाले। बहुत सिंपल है। आई नो कि मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने, आपने लो मार्क किया, आपने हाई मार्क किया, मार्केट ने लो ब्रेक किया। अब जैसे ही लो ब्रेक करेगा, इसका लो कितना है आप देख लीजिए, 44,770.25, तो 15-20 पैसे 25 पैसे का बफर रखो। 44,770 का आपने एसएल रखना है, यहाँ पे आपने एसएल लगाया। अब स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, है ना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस स्ट्रैटेजी में 2:20 में आपका एसएल कभी कभी देखिए, बैंक निफ्टी है, वॉलेटाइल है। एक चीज़ और, बैंक निफ्टी में ही क्यों कर रहे हैं, देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा स्मूथ चलता है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, प्रीमियम भी ज़्यादा स्पाइक करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए निफ्टी से कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए प्रायोरिटी रहेगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, स्कैल्प करके निकल जाओ। ठीक है, तो एसएल कैसे लगाएंगे, एसएल बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा, कभी कभी 30% पॉइंट होगा, कभी 40 पॉइंट होगा, कभी 50 पॉइंट होगा, 60 पॉइंट भी हो सकता है। मैक्सिमम एसएल आपका 60 पॉइंट जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा 65, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं जाना चाहिए। अगर इससे बड़ा एसएल लेते हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका खुद का रूल आपने तोड़ा है, जो स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बताया। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ब्रेक किया, ये जो शूटिंग स्टार बनी है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, यहाँ पे ट्रेड बना, ये शूटिंग स्टार बनी है, इसके पास मैं ऐसे ले जाऊँगा, लगभग 80 पॉइंट्स के पास ऐसे लेके आता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। इस वाली रेड कैंडल का हेल्प ले लिया, और देखिए मार्केट क्या किया, पॉज लिया, एसएल तो हुआ ही नहीं, मार्केट तुरंत फॉल किया। कितना फॉल किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने फॉल दिखाया है लगभग आपका 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट बहुत होता है, इसमें आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। एक चीज़ और, आपका पहला टारगेट हमेशा क्या रहेगा, 1:1। ठीक है, 1:1, 1:1.5। अगर आपका ये टारगेट अचीव हो चुका है, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कीजिए एंड देन आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट, आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। एक चीज़ और गाइस, ट्रेड कब नहीं लेना ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ उसको भी ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि बस समझ गए और
लेके निकल गए, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी 220 वाली कैंडल कौन सी है? 220 वाली कैंडल आपकी है, ये रेड वाली कैंडल आपकी 220 वाली कैंडल है। इसका लो हाई आपने मार्क किया, पहले क्या ब्रेक हुआ है? पहले आपका ब्रेक हुआ है लो, तो आपने लो पे ट्रेड लिया। ठीक है, एसएल आपको मैंने बोला है 60-65 पॉइंट रख सकते हो। तो अगर आप देखोगे ना, तो इस रेड कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, बिकॉज पहले से ही एक बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिलता था। इस रेड वाली कैंडल के हाफ के ऊपर थोड़ा सा रखते हैं, जो कि आइडियल है 65 पॉइंट्स। मार्केट ने देखिए रिट्रेसमेंट दिखाया, बट आपको एक बढ़िया रैली दिखाया है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा, माइंडसेट समझना पड़ेगा। अगर ट्रेड बनेगा तो मैक्सिमम साइड आपके साइड ही जाएगा। यहाँ आपका ट्रेड बना, ये आपका एसएल था, और देखिए आपको बहुत आराम से 1:3 लगभग 170 से 180 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। यहाँ पे फिर से देखिए पिछले दिन हम आते हैं, 220 वाली कैंडल कौन सी है? आई थिंक 220 वाली कैंडल आपकी ये वाली है। 220 वाली कैंडल आपकी ये वाली है, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपकी 220 वाली कैंडल है। डेफिनेटली पहले लो ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, हाई भी ब्रेक हो सकता है, बट 1-2 टिक मारने देना, बफर के साथ बोला है। अगर हाई ब्रेक होगा तो आपका ट्रेड बना ही नहीं। टिक लोअर मारा है, ठीक है, लोअर मारा है तो आपको ट्रेड यहाँ लेना चाहिए था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना टारगेट मिला है? अगर आपने यहाँ एंट्री ली है, मैंने आपको पहले ही बोला है, आपने यहाँ पे एंट्री ली। स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग का मतलब भी हमेशा आप समझ लेना, स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है आपको तुरंत टारगेट लेके निकल जाना। आपको आराम से यहाँ 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। आपको आराम से यहाँ पे 75 पॉइंट्स मिले। बैंक निफ्टी में 75 पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आपका प्रीमियम ऐसे ही कम से कम 7 से 10 से 12-15% दे देगा। डिपेंड करता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपने ली है और किस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं। इन द मनी में ट्रेड कीजिएगा, एटीएम में आप ट्रेड कीजिएगा, ओटीएम में केवल 100 पॉइंट आप शिफ्ट कीजिएगा फ्राइडे एंड मंडे को बस। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए आपकी 220 वाली कैंडल ये शूटिंग स्टार बनी है। इसने मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, स्विंग लो आपका ऐसे होता, और देखिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से, ये छोटा लग रहा है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका यहाँ पे ट्रेड बना है, ये आपका ट्रेड है, ये आपका एसएल है, आपका केवल 40 पॉइंट का एसएल, लगभग आपको आराम से 1:2.25 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। बैंक निफ्टी में काम करना है 5 मिनट में काम करना है। 220 के पास आना है, 2:20 पे आइए, थोड़ा पहले आ जाइएगा, 2:15 2:10 पे आ जाइए, जिससे कि आप अपने चीज़ों को मैनेज कर लें। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सपोर्ट एक्शन ड्रॉ कर लिए तो अच्छा रहेगा। अब हाई लो मार्क किया, अगर हाई ब्रेक करेगा तो कॉल, लो ब्रेक करेगा तो पुट। इन द मनी एट द मनी, फ्राइडे मंडे को ओटीएम ले सकते हो। ठीक, 1:1.5, 1:1 में आपको मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करना है, देन आप बड़े प्रॉफिट्स ले जाना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करो भाई, किसी ने मना नहीं किया है, एंड देन आप ले जाओ जहाँ तक ले जाना है। ठीक है, बट पहले जो पैसा है उसको अपनी जेब में लेके जाइए। ठीक, अब देखिए कभी कभी ट्रेड नहीं भी लेना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर ट्रेड नहीं भी लेना है। हाँ, नहीं लेना है। कभी दिन भर ट्रेडिंग नहीं होती है भाई, दिन भर ट्रेडिंग कोई नहीं करता, और एक ही स्ट्रैटेजी को लोग दिन भर अप्लाई नहीं करते हैं। अगर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। एक 3 PM की स्ट्रैटेजी है, डेफिनेटली अभी आप बने रहिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जब मार्केट साइडवेज होगा, देखिए ये साइडवेज है, ये साइडवेज है। 220 आपका बना है लगभग, अगर आप देखेंगे तो आपका 220 बना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 220 वाला कैंडल है। आप ट्रेड लोगे, आप खुद थोड़ा सा अपने दिल से पूछो भाई, साइडवेज था, ब्रेकआउट किया, सीधे ट्रैप कर दिया, फिर से ट्रैप करेगा ना, तो यहाँ पे आप अवॉइड करो ट्रेडिंग। आपको मैं और स्ट्रैटेजीज बताया हूँ, डेफिनेटली बताया हूँ। तो जब मार्केट चॉपी हो, या फिर जैसे मान लीजिए आपका ट्रेड बनता है यहाँ पे और नीचे ही सपोर्ट है, तो थोड़ा सा वेट करिए, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दीजिए, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 220 की कैंडल है, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली आपकी 220 वाली कैंडल है, मैं लिख देता हूँ। अब इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो लो ब्रेक हुआ, थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है ना, ये सपोर्ट, तो थोड़ा सेफ्टी खेल लेंगे। ठीक है, क्यों रिस्क लेना, थोड़ा सा सेफ्टी खेल लिया आपने, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली। ये आपका केवल 40 पॉइंट का एसएल, देखिए आपका बहुत बढ़िया टारगेट हुआ 1:2 का। कहने का मतलब ये है कि अगर हॉल्ट दिखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पे उस हॉल्ट को कंसीडर कीजिए, और उसके नीचे या ऊपर आप 10-15 पॉइंट छोड़ के भी बफर लगा के ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा अच्छा, और डबल कन्फर्मेशन के साथ आपके ट्रेड जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रही आपकी 220 वाली कैंडल। अब अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये रही आपकी 220 वाली कैंडल, ये वाली। अब आपको लगेगा ये तो फॉल हो चुका है, तो क्या आप ट्रेड नहीं लोगे? ट्रेड आपको लेना है, ट्रेड आपको लेना है। ठीक है, ट्रेड कैसे लेंगे आप? यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ये आपका केवल एसएल था, केवल 50-55 पॉइंट का एसएल है। आपको आराम से 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, तुरंत, बिना कुछ एक पॉइंट, मतलब मुझे लगता है 2-4-10 सेकंड आपका केवल थोड़ा सा रिट्रेस किया होगा, पर तुरंत आपको 60 पॉइंट की 62-63 पॉइंट की रैली देखने को मिली है, जो कि बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, रिजल्ट है। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, लगभग आपको 75 से 85% के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।